नमस्कार। आज हम क्राइम की खबरों को ना एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं। मतलब किसी एक खबर पर नहीं, बल्कि जब इन सारी हेडलाइंस को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे समाज की आखिर कैसी तस्वीर सामने आती है। चलिए इसी पर गौर करते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना। हर रोज जैसे ही न्यूज़ फीड खोलो, क्राइम की खबरें एक के बाद एक आती ही रहती हैं। मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला सा लगता है। और सच कहूं तो कभी कभी तो हम इतने सुन्न हो जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज ना इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अलग अलग घटनाओं को देखने के बजाय चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी न्यूज़ फीड को ना एक बड़े से कैनवस की तरह देखते हैं कि इसमें कौन से पैटर्न्स, कौन सी थीम्स उभर कर सामने आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली थीम इस बात पर है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे-मोटे झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि उनका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। एक खबर, बस एक खबर। दो भाइयों के बीच नए जूतों को लेकर बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने गुस्से में कैंची उठाकर दूसरे की जान ले ली। जरा सोचिए, नए जूते और नतीजा हत्या। एक छोटा सा झगड़ा कैसे एक भयानक ट्रेजेडी बन गया। ये दिखाता है कि जब गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है तो वो कितना जानलेवा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही घटना थी। उसी न्यूज़ फीड में देखिए और भी मामले हैं। एक महिला अपने प्रेमी की शादी कहीं और होने पर होने वाली दुल्हन पर एसिड फेंक देती है। एक आर्मी ब्रिगेडियर को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को पब्लिक में शराब पीने से रोका। एक और मामला, रिश्ते को लेकर झगड़ा होता है और एक शख्स अपनी कजिन की कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है। मतलब एक साफ पैटर्न दिख रहा है ना, कैसे मामूली से झगड़े कंट्रोल से बाहर होकर एक खौफनाक मोड़ ले लेते हैं। अब आते हैं दूसरी थीम पर। यहां बात अचानक आए गुस्से की नहीं है। यहां बात है सोची समझी प्लानिंग की, धोखे की और कमजोर लोगों के शोषण की। ये जो कोट देख रहे हैं, लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाया, उनके अश्लील वीडियो बनाए, ये एक खबर का हिस्सा है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा अपराध जहां भरोसे को ही हथियार बनाया गया। 180 ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन नाबालिगों की संख्या है जिनका एक ही रैकेट में यौन शोषण हुआ। सोचिए, एक ही मामले में 180। इससे हमें अंदाजा लगता है कि यह क्राइम कितना बड़ा और भयानक था। और फिर ये नंबर देखिए, 350। इतने वीडियोस उस आरोपी ने बनाए थे। ये साफ दिखाता है कि ये कोई एक आध बार हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरा भयानक ऑपरेशन चल रहा था। और शोषण की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी न्यूज़ फीड में एक और दिल दहला देने वाली खबर है। एक 16 साल की लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने सिर्फ 25,000 रुपए में बेच दिया। ये सारी कहानियां जब एक साथ आती है ना, तो शोषण का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी आखिरी थीम पर, क्राइम और सिस्टम। यहां हम उन खबरों को देखेंगे जहां पुलिस, कानून, अदालतें ये सब सिर्फ क्राइम पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि खुद कहानी का एक जरूरी हिस्सा हैं। जरा इस हेडलाइन पर नजर डालिए। एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुलिस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने उनकी कार रोकी और उन पर पिस्तौल तान दी। मतलब यहां वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना है, वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गया है। और ये स्लाइड ना सिस्टम के इसी कॉम्प्लेक्स रोल को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ कहानी है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर खुद आरोपी के कटघरे में, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है जो ये तय कर रहा है कि क्या चीज क्राइम है और क्या नहीं। इस केस में वो फैसला सुना रहा है कि शादीशुदा इंसान के साथ सहमति से लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सिस्टम सिर्फ क्राइम होने के बाद एक्शन नहीं लेता। इन खबरों को देखें तो लगता है कि सिस्टम खुद कहानी का एक कैरेक्टर है। कभी वो आरोपी है, कभी रक्षक, और कभी तो वो खुद नियम बना रहा है। और आखिर में ये नंबर 1000, सिर्फ एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भारत में अपराध टॉपिक पर 1000 से भी ज्यादा रिजल्ट्स हैं। सोचिए, 1000 अलग अलग कहानियां। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब इतनी सारी खबरें हों, इतनी सारी कहानियां हों, और हिंसा, शोषण, ये सब हमें इतना नॉर्मल लगने लगे, तो हम क्या देखना बंद कर देते हैं? क्या हम उन कहानियों के पीछे के इंसानों को देखना भूल जाते हैं? वो कौन सी बारीकियां हैं जो हमारी नजरों से छूट जाती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।